हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 से। और चैप्टर हमारा चल रहा है क्या? नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। फाइंड आउट राइट मैचिंग फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर। एकोमोडेशन प्यूपिल करता है, नहीं, गलत है। कलर परसेप्शन, जो कलर देखने का काम करता है, कौन करता है? कोन्स करते हैं, ये सही है। नाइट ब्लाइंडनेस क्या है? रॉड संबंधित है या रॉड की वजह से होता है, तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। और बाइनोकुलर विजन आइरिस प्रोवाइड नहीं करता, याद रहे इस बात का। और रॉड सेल जो होती हैं एक्टिव होती हैं किसमें? डिम लाइट में होती है। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डज नॉट डिवाइड वंस इट इज डिफ्रेंशिएटेड। कौन सी सेल डिवाइड नहीं होती जब वो एक बार क्या होती है? डिफ्रेंशिएट होती है। ए इंटरस्टिशियल सेल, बी नर्व सेल, सी ब्लड सेल, डी ग्लियल सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डज नॉट डिवाइड वंस इट इज डिफ्रेंशिएटेड। कौन सी सेल जो है एक बार डिवाइड हो जाए फिर डिफ्रेंशिएट नहीं होती? तो आपको बता दें वो नर्व सेल होती है, जो एक बार डिवाइड हो जाने के बाद फिर डिफ्रेंशिएट नहीं होती, क्योंकि उनमें सेंट्रियोल नहीं होता। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड ड्यूरिंग नर्व इम्पल्स कंडक्शन इज द पीरियड ऑफ। तो जब नर्व्स में संवहन होता है ना, उद्दीपन का, तो कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट जो रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है वो क्या होता है? रिपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, बोथ रिपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन, नाइदर रिपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन। राइट आंसर क्या होगा? ए रिपोलराइजेशन। जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड है, यानी कि वापस बैलेंस करना, उसे क्या बोलते हैं? रिपोलराइजेशन कहते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड during nerve impulse conduction is the period of repolarization. The period of time during which another stimuli as given to neuron will not lead to second action potential called absolute refractory period. It takes 1 to 2 milliseconds. अगला क्वेश्चन, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, जो सिंपैथेटिक होता है वो स्टिमुलेशन कैसा है? Inhibit heartbeat, B accelerate heartbeat, C perform both the above functions under different conditions, D does neither of the above functions. तो सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है ये क्या होता है? इमरजेंसी कंडीशन में क्या करता है? बॉडी को रेडी करता है इमरजेंसी कंडीशन लड़ने के लिए। तो इमरजेंसी जब कंडीशंस आएंगे तो ब्लड की सप्लाई भी ब्रेन में अच्छी खासी होनी चाहिए, बॉडी पार्ट पे होनी चाहिए। तो ये क्या करता है? हार्ट बीट को एक्सेलरेट करता है। अगला क्वेश्चन, लैक्रीमल बोन इज सिचुएटेड। जो लैक्रीमल बोन होती है वो कहाँ पे होती है? एकदम क्लियर लिखा हुआ है कि लैक्रीमल ग्लैंड होती है, अश्रु ग्रंथियाँ होती हैं। तो जहाँ पे अश्रु ग्रंथियाँ होती हैं उन्हीं के पास क्या लगा होगा? लैक्रीमल ग्लैंड लगा होगा। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन दे रहा है। इन फ्रंट ऑफ द आई आर्बिट क्लोज टू द फ्रंटल बोन। इन फ्रंट ऑफ द आई आर्बिट के सामने और क्लोज टू द फ्रंटल बोन। बी बिहाइंड द आई आर्बिट क्लोज द पोस्ट ऑर्बिटल बोन, कि आई ऑर्बिट के पीछे और पोस्ट ऑर्बिटल बोन के पास। सी क्या कह रहा है? एबव द आई ऑर्बिट क्लोज द सुप्रा ऑर्बिटल, और डी बिलो द आई ऑर्बिट। तो एबव द आई ऑर्बिट के ऊपर होता है, कोने में आपने देखा होगा वहाँ छोटी सी बोन लगी होगी। एंड क्लोज टू द सुप्रा ऑर्बिटल, ये जो पीछे वाला नोच का बोन है ना, तो उसके पास और आई ऑर्बिट के ऊपर लगी होती है कौन सी बोन? लैक्रीमल बोन लगी होती है, जो लैक्रीमल ग्लैंड को सपोर्ट करती है। अगला, सिनेप्टिक फैटिग इज ड्यू टू। जो सिनेप्टिक फैटिग है, जो साइनेप्सिस है, जो सिग्नल का लेन देन है, वो क्यों होता है? तो थकान से क्यों होता है? तो ऑप्शन ए एक्साशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, रिलीज ऑफ एक्सेस एसिटिलकोलिन, रिलीज ऑफ एक्सेस एड्रेनालिन, या नॉन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ए होगा एक्साशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। जब न्यूरोट्रांसमीटर खत्म हो जाते हैं तो क्या होता है? सिनेप्टिक फैटिग हो जाता है। जब न्यूरोट्रांसमीटर ही जो वेसिकल्स हैं सबके सब अगर फट चुकी होंगी, बार बार न्यूरोट्रांसमीटर जाएगा, तो आगे चल के सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर्स अवेलेबल नहीं रहेंगे, तो क्या रहेगा? नर्व जो है काम नहीं करेगी, थक जाएगी। तो द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व ऑफ फ्रॉग इज। मेंढक का सबसे बड़ा जो क्रेनियल नर्व होता है वो क्या कौन सा होता है? ट्राइजेमाइनल, बी वैगस, सी ग्लॉसोफेरेंजियल, डी ट्रोक्लियर। इसका राइट आंसर होगा बी
वैगस नर्व जो होता है ये लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व होता है और ये मिक्स टाइप का क्रेनियल नर्व होता है और ये इसके 4 पार्ट होते हैं। एंटीरियर लैरिंजियल, सेकेंड रिकरेंट लैरिंजियल, थर्ड कार्डियक डिप्रेसर, फोर्थ न्यूमोगैस्ट्रिक। क्वेश्चन नंबर 36, मीबोमियन ग्लैंड आर इंटेगुमेंटल ग्लैंड फाउंड। जो मीबोनियन ग्लैंड होती हैं वो इंटेगुमेंटल ग्लैंड होती हैं, कहाँ पाई जाती हैं? ए इन आर्मपिट, बी ऑन द लिप्स ऑफ वेजाइना एंड ग्लांस पेनिस, और सी इन द पासेज ऑफ एक्सटर्नल ईयर, डी ऑन द एजेज ऑफ आईलिड। तो आपको बता दें जो मीबोनियन ग्लैंड होते हैं जहाँ पे हमारी क्या बोलते हैं आई लेसेस लगी होती हैं आईलिड के ऊपर, तो वहीं पर लगी होती हैं किनारे पर क्या? मीबोनियन ग्लैंड, ठीक है ना। और एट द रिम ऑफ आईलिड इनसाइड द टार्सल प्लेट रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाई ऑफ ऑयली सब्सटेंस दैट प्रिवेंट इवेपोरेशन ऑफ आई टीयर्स फिल्म एंड लुब्रिकेट द आईलिड एंड कॉर्निया। ये आईलिड को और कॉर्निया को लुब्रिकेट करने का काम करती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 37, माइलिन शीथ कवर्स। जो माइलिन शीथ होती है कवर करती है ए मसल फाइबर, बी कोलेजन फाइबर, सी टेंडन या नर्व फाइबर। तो माइलिन शीथ अभी पीछे आया था क्वेश्चन, तो किसको कवर करती है? नर्व फाइबर को कवर करने का काम करती है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। कौन सा करेक्टली मैच्ड है? टिम्पैनिक के सामने दिया हुआ है आर्टिकुलर, मैलिस के सामने दिया हुआ है एंगुलर, स्टिपीज के सामने दिया हुआ है हायोमैंडिबुलर, और इंकस के सामने लिखा हुआ है कालोमिला। तो आपको बता दें जो स्टिपीज है ना, ये हायोमैंडिबुलर मॉडिफिकेशन है, तो ये क्या हो जाएगा? स्टिपीज हायोमैंडिबुलर, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। और जो मैलियस है वो आर्टिकुलर होती है, इंकस जो है क्वाड्रेट होती है, स्टिपीज जो है ये क्या होती है? हायोमैंडिबुलर होती है। क्वेश्चन नंबर 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल इज मिक्स्ड। कौन सी क्रेनियल जो होती है वो मिक्स्ड होती है? सेंसरी एंड मोटर बोथ, ए ऑक्यूलोमोटर, बी ऑडिटरी, सी ट्रॉक्लियर, डी नन ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर होगा डी नन ऑफ द एबव। द नेम ऑफ मिक्स्ड क्रेनियल नर्व इज ट्राइजेमाइनल, ट्रॉक्लियर एंड ऑक्यूलोमोटर इज मोटर क्रेनियल नर्व, ऑडिटरी एट्थ क्रेनियल नर्व इज इट्स सेंसरी। ठीक है ना। जो नेम है मिक्स्ड क्रेनियल नर्व की कौन सी है? वो ट्राइजेमाइनल है। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा कि कोई इनमें से दिया हुआ नहीं है जो मिक्स टाइप का हो। यहाँ पे जो भी दिए हैं, चाहे ट्रॉक्लियर दिए हैं, ऑक्यूलोमोटर दिए हैं, सबके सब क्या हैं? मोटर नर्व्स हैं। और ऑडिटरी एट्थ जो क्रेनियल नर्व होती है वो क्या होती है? सेंसरी होती है। अगला क्वेश्चन, पुर्किंजे सेल्स आर फाउंड इन। पुर्किंजे सेल कहाँ पाई जाती हैं? सेरिबेलम में, गैंग्लिया में, हाइपोथैलेमस में या फिर पिट्यूटरी में। तो राइट आंसर क्या होगा? सेरिबेलम में पुर्किंजे की सेल्स पाई जाती हैं। और मैमेलियन ब्रेन में पाई जाती हैं। जो पुर्किंजे सेल्स हैं फाइबर फाउंड इन हार्ट में पाई जाती हैं। हाइपोथैलेमस इज स्मॉल बॉडी फाउंड इन द ब्रेन, इट रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। फाइबर जो है वो हार्ट में पाई जाती हैं, जो सेल्स हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? सेरिबेलम में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 41, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन इन मैमल इज कंट्रोल्ड बाय। मैमल में जो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन होता है इसे कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम, बी सेरिबेलम, सी कार्पस कैलोसम, डी मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा सेरिबेलम। यही मस्कुलर कोऑर्डिनेशन करता है। जो हमारी वॉलंटरी मूवमेंट होती हैं, ये मूवमेंट वगैरह करने में हेल्प करता है कौन? सेरिबेलम करता है। और यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है तो राइट आंसर बी होगा। कार्पस कैलोसम जो वर्ड यूज किया गया है ये क्या करता है? दो हेमिस्फीयर को जोड़ने का काम करता है मैमेलियन ब्रेन के। अगला क्वेश्चन, कार्पस कैलोसम कनेक्ट। कार्पस कैलोसम जोड़ता है किसको? टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर को। अभी देखिए ऊपर आ गया था वही रिपीट कर रहा है। डायनसेफेलान एंड मिड ब्रेन को। क्वेश्चन ऑप्शन सी पॉन्स एंड मेडुला को। ऑप्शन डी मेडुला एंड स्पाइनल कॉर्ड को। राइट आंसर क्या होगा? ए होगा
टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ने का काम करता है कौन? कार्पस कैलोसम। अगला क्वेश्चन, कार्पस कैलोसम दोनों मस्तिष्क को जोड़ता है, यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। जो सेरिब्रम होता है ये क्या होता है? प्रमस्तिष्क, हाँ ठीक है। जो सेरिब्रम होता है ये सभी जंतुओं की तुलना में बहुत बड़ा, मनुष्य में बहुत बड़ा, पूरे मस्तिष्क का लगभग 80% भाग घेरता है कौन? सेरिब्रम। और लगभग पूरे मस्तिष्क पर फैला रहता है। एक गहरा लॉन्गिट्यूडिनल फिस्योर होता है जो बाएं और दाएं गोलार्ध में बांटता है, परंतु श्वेत द्रव्य के अनुप्रस्थ संयोजक तंतुओं का बना मोटा गुच्छ भीतर की ही भीतर दोनों गोलार्धों के परस्पर बंधे रहता है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व इज नॉट ए मोटर नर्व? कौन सा क्रेनियल नर्व है जो क्या है? मोटर नर्व नहीं है। ऑप्शन ए सेकेंड क्रेनियल नर्व, ऑप्शन बी थर्ड क्रेनियल नर्व, ऑप्शन सी फोर्थ क्रेनियल नर्व, या ऑप्शन डी 12th क्रेनियल नर्व। तो जो सेकेंड क्रेनियल नर्व है ये क्या होता है? ये ऑप्टिक नर्व भी कहते हैं, ये संवेदी प्रकृति का होता है और ये मोटर नर्व नहीं होता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। बी, सी और डी ये सब क्या होते हैं? मोटर नर्व होते हैं। देखिए याद करने के लिए बताया है। अगर आपको सेंसरी नर्व जानना है तो 128 टोटल 12 पेयर होती हैं, तो कितना जाएगा? 128। अगर आपको क्रेनियल नर्व जानना है मनुष्य का तो 346 11 12 होती हैं। कितनी होती हैं? 346 एंड 11 12 ये मोटर होती हैं। मिश्रित जो क्रेनियल नर्व होती हैं वो क्या होती हैं? 57 9 10। अगला क्वेश्चन, द स्मॉल रीजन ऑफ रेटिना हैविंग मेनली कोन्स। रेटिना के ऊपर छोटा सा एरिया जहाँ पे केवल कोन होती है, तब कल बात हुई थी, फोबिया सेंट्रलिस बोलते हैं उसको, और यहाँ पर क्लियर इमेज बनता है। तो जो फोबिया सेंट्रलिस, राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। कोई येलो स्पॉट भी कहते हैं, येलो स्पॉट पर केवल कोन उपस्थित होते हैं। कोन तेज प्रकाश में कार्य करते हैं, आइरिस एक कैमरा के जैसा कार्य करता है, ये प्यूपिल की व्यास को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो राइट आंसर क्या होगा? फोबिया सेंट्रली, जिसके ऊपर क्या होता है? मेनली कोन पाए जाते हैं और बहुत क्लियर विजन बनता है वहाँ पर। मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर सेपरेटिंग द स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला मीडिया ऑफ मेम्ब्रेन ईयर इज। देखिए क्वेश्चन बहुत बार बार आया है। रिसनस मेम्ब्रेन क्या करता है? स्केला वेस्टिबुलाई को, स्केलेट मीडिया को सेपरेट करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योरली ए मोटर नर्व? कौन सा है जो प्योरली मोटर नर्व है? ऑल्फैक्टरी, एब्ड्यूसेंस, ट्राइजेमिनल या ऑडिटरी? प्योरली जो मोटर नर्व कौन है? एब्ड्यूसेंस है। ओके। अगला क्वेश्चन, एपेंडाइमल सेल्स आर फाउंड इन। एपेंडाइमल सेल कहाँ पाई जाती हैं? ब्रेन, किडनी, लिवर एंड एपिडिडाइमिस। तो राइट आंसर क्या होगा? ब्रेन में पाई जाती हैं कौन? एपेंडाइमल सेल्स। और ये सब कोशिकाएँ सीएनएफ के चारों ओर पाई जाती हैं और ये सेरिब्रल जो स्पाइनल फ्लूइड होता है उसको श्रावण करती हैं। अगला क्वेश्चन, यूस्टेकियन ट्यूब कनेक्ट। यूस्टेकियन ट्यूब कनेक्ट करता है किसको? ए फेरिंग्स विद मिडिल ईयर, मिडिल ईयर विद एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर विद इंटरनल ईयर, या नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, फेरिंग्स विद मिडिल ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर विद फ्रॉम द कोड गिवन बिलो।
क्वेश्चन नंबर 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग cranial nerve इज नॉट ए मोटर नर्व? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या ये तो हो गया। इस पे आते हैं 49, हम देख रहे थे क्वेश्चन, सॉरी। तो मैच कराना है कॉलम को कि एंगुलर है ना, जो जॉइंट एंगुलर नेचर का होता है इंकस, आर्टिकुलर होता है मैलियस, हायोमैंडिबुलर होता है कौन सा, स्टेपीज, और क्वाड्रेट होता है कौन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो कोड जो मैच कराना है, तो जब आप मैच कराएंगे तो राइट आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। डी होगा इसका राइट आंसर। एंगुलर टिम्पैनिक है, आर्टिकुलेट जो है मैलियस है, हाई मैंडिबुलर जो है स्टिपीज है, क्वाड्रेट जो है वो इंकस है। क्वेश्चन नंबर 50, रोडोप्सिन इज फाउंड इन, रोडोप्सिन पाया जाता है कहाँ पर, स्किन में, बी ब्रेन में, सी आई में, डी लीवर में। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। कि जो रोडोप्सिन होती है ये क्या है, विजिबल पिगमेंट है आई का, और ये बना होता है किसका, विटामिन ए इसको मेट करता है, और ऑप्सिन प्रोटीन का बना होता है, विटामिन ए और ऑप्सिन प्रोटीन का। क्वेश्चन नंबर 51, रेनवियर्स नोड आर फाउंड इन, जो नोड ऑफ रेनवियर होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, कार्डियक मसल में, स्ट्रेटेड मसल में, मिडुलेटेड मसल में, या नॉन मिडुलेटेड मसल्स में। तो आपको बता दें कि जो नोड ऑफ रेनवियर है ये न्यूरॉन के ऊपर पाया जाने वाला स्ट्रक्चर है, जहाँ जहाँ पे माइलिन शीथ नहीं होता उसे नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। तो ये कौन है, मिड्यूलेटेड नर्व फाइबर, जिन नर्व फाइबर के ऊपर माइलिन शीथ लगी होती है उन्हें बोलते हैं मिड्यूलेटेड नर्व फाइबर्स। तो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन, इंडिकेट द करेक्ट मैच इन द फॉलोइंग, सेकेंड क्रेनियल नर्व्स वेगस, बी फिफ्थ क्रेनियल नर्व हार्ट, सी एट्थ क्रेनियल नर्व लोअर जॉ मसल, और सिक्स क्रेनियल नर्व एक्सटर्नल रेक्टस मसल ऑफ आई। तो राइट आंसर क्या होगा, सिक्स क्रेनियल नर्व एक्सटर्नल रेक्टस मसल ऑफ आई होती है, और इसे एब्ड्यूसेंस भी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट टू द एक्सटर्नल रेक्टस मसल ऑफ आई बॉल। सेकेंड क्रेनियल नर्व जो होता है उसे ऑप्टिक हम नर्व कहते हैं। तो इंडिकेट द करेक्ट मैचिंग, तो जो सिक्स क्रेनियल नर्व है वो क्या है, एक्सटर्नल रेक्टस मसल होता है आँखों का, और जो आइस, ठीक है, और जो सेकेंड नर्व है उसे क्या कहते हैं, हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन, द हॉलो इंटीरियर ऑफ सेरिब्रम इज कॉल्ड, जो अंदर की ओर खाली जगह होता है उसे क्या कहते हैं, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, सिक्स वेंट्रिकल, या सेकेंड वेंट्रिकल कहते हैं। तो जो इंटीरियर हॉलो है सेरिब्रम का पार्ट उसे लैटरल वेंट्रिकल कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, वो सी होगा। द सिक्स क्रेनियल नर्व इन वर्टिब्रेट इज, जो छठा क्रेनियल नर्व होता है वर्टिब्रेट्स में वो कौन सा होता है, अक्यूलोमोटर, ट्राइजेमाइनल, एब्ड्यूसेंस, या ग्लोसोफेरिंजियल। तो राइट आंसर क्या होगा, सी। जो एब्ड्यूसेंस होता है वो सिक्स क्रेनियल नर्व होता है। एब्ड्यूसेंस गोज टू एक्सटर्नल मसल्स ऑफ आई बॉल, ये जो आंखों की एक्सटर्नल मसल्स होती हैं वहाँ पे जाता है और आई मूवमेंट में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन, एरिया ऑफ रेटिना इन ह्यूमन आई कंटेनिंग ओनली कोन कॉल्ड, तो जो एरिया होता है रेटिना में इन ह्यूमन आई कंटेनिंग ओनली को, जहाँ पे केवल कोन होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, एरिया ऑफ रेटिना इन ह्यूमन आई कंटेनिंग है ना, आंखों का वो हिस्सा जहाँ पे केवल कोन होते हैं। तो पेक्टिन, टैपिटम बी ऑप्शन, सी मैकुला लुटिया, डी फोबिया सेंट्रलिस। तो पीछे मैंने बताया था कि रेटिना के ऊपर एक पोजीशन होता है जहाँ पे केवल कोन पाए जाते हैं, बहुत क्लियर विजन वहाँ पे बनता है, कलर विजन बनता है, तो उसे क्या बोलते हैं, फोबिया सेंट्रलिस बोलते हैं। ठीक है ना, ओनली कोन सेल इज कॉल्ड मैकुला लुटिया, और इसे क्या बोलते हैं हम, येलो स्पॉट, सॉरी मैकुला लुटिया बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, फोबिया सेंट्रलिस में होता है, क्या जो मैकुला लुटिया कहाँ होता है, फोबिया सेंट्रलिस में होता है, ठीक है ना। तो इसे येलो स्पॉट या मैकुला लुटिया कहते हैं, जो ब्राइट इमेज वहाँ पे बनता है। अगला क्वेश्चन, इन मैमल द लोअर जॉ ज्वाइंट द स्क्वायर मसल डायरेक्टली टू फॉर्म एन ऑटोस्टाइलिक
सस्पेंशन बिकॉज मैमल में जो लोअर जॉ होता है ये ज्वाइंट करता है स्क्वायर मोसल को डायरेक्टली। देखिए इन मैमल द लोअर जॉ ज्वाइंट द स्क्वायर मोसल डायरेक्टली टू फॉर्म एन ऑटोस्टालिक सस्पेंशन। क्या बनाता है? ऑटोस्टालिक सस्पेंशन बनाता है। तो किससे जुड़ता है? क्वाड्रेट बोन इज एब्सेंट, आर्टिकुलर बोन इज एब्सेंट, सी बोथ क्वाड्रेट एंड आर्टिकुलर बोन एब्सेंट, और टेरिगॉइड इज एब्सेंट। तो सी क्या होगा इनका? बोथ क्वाड्रेट एंड आर्टिकुलर बोन क्या होती है? एब्सेंट होती हैं। बोथ बोन आर एब्सेंट इन अपर जॉ इन मैमल्स। मैमल्स में क्वाड्रेट और आर्टिकुलर जो बोन होती हैं एब्सेंट होती हैं। सो डेंट्री ज्वाइन विथ स्क्वायर मोसल ऑफ अपर जॉ। जो डेंट्री होती है इसलिए क्या होती है? अपर जॉ के स्क्वायर मोसल से ज्वाइंट होती है। द डेंट्री ऑफ लोअर जॉ मेक टू प्रोसेसेस कॉल्ड कोरोनॉइड एंड एंगुलर प्रोसेसेस। जो डेंट्री होती है लोअर जॉ की वो दो प्रोसेस बनाती है, क्या बोलते हैं? कोरोनॉइड एंड एंगुलर प्रोसेस। अगला क्वेश्चन, एक्वीडक्ट ऑफ सिल्वियस अकर्स इन। एक्वीडक्ट ऑफ सिल्वियस किस में पाया जाता है? आंखों में, हार्ट में, ब्रेन में या ईयर में? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? सी होगा, ब्रेन में पाया जाता है। और कॉल्ड इटर, इसे इटर भी कहते हैं। अकर्स इन मिड ब्रेन, कंटेन सेरिब्रो सीएसएफ इसमें होता है, एंड कनेक्ट द थर्ड वेंट्रिकल टू फोर्थ वेंट्रिकल। ये थर्ड वेंट्रिकल को क्या करता है? फोर्थ से जोड़ने का काम करता है। ये डक्ट है, उस डक्ट का नाम है एक्वीडक्ट ऑफ सिल्वियस। ओके, और इसे इटर भी कहते हैं। द अकरेंस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन रिक्वायर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंटैक्ट ए सेरिबेलम, बी मेडुला ऑब्लोंगेटा, सी स्पाइनल कॉर्ड, डी ऑप्टिक लोब। तो इसका राइट आंसर होगा कि जो भी रिफ्लेक्स एक्शन संबंधित है वो कौन है? स्पाइनल कॉर्ड है। तो राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। तो अकरेंस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन रिक्वायर्स एग्जिस्टेंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। द स्पाइनल कॉर्ड हैज़ टू रूट, डोर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट गैंग्लियन। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज इज यूज्ड व्हेन ए पर्सन फील्स डिफिकल्टी इन सीइंग ए डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। जब किसी को दूर का ऑब्जेक्ट ना दिखाई दे, नज़दीक का दिखाई दे, तो उसे क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। तो इसे मायोपे बोलते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे? हम कॉन्केव लेंस लगाएंगे, और कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग कॉन्केव लेंस। मायोपिक पर्सन फील डिफिकल्टी इन सीइंग ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एंड नियर ऑब्जेक्ट इज क्लियर, कॉल्ड मायोपिया। उसे क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष या मायोपिया कहते हैं। इसका इलाज होता है कैसे? कॉन्केव लेंस लगाया जाएगा इसके चश्मे में। अगला क्वेश्चन, इन माइलिनेटेड नर्व द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स कंडक्शन इज फास्टर दैन इन नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स बिकॉज द एक्शन पोटेंशियल जम्प्स फ्रॉम वन नोड टू अनदर इंस्टेड ऑफ मूविंग स्मूथली। दिस टाइप ऑफ कंडक्शन इज नोन एज। क्या कह रहे हैं? जो माइलिनेटेड नर्व्स होती हैं, यहाँ पे जो स्पीड होता है नर्व का वो फास्टर होता है देन नॉन माइलिनेटेड। जिनमें माइलिन नहीं होता उसके कंपेरिजन में माइलिन वाले में ज़्यादा स्पीड होती है। तो कह रहे बिकॉज एक्शन पोटेंशियल जंप फ्रॉम वन नोड टू अनदर इंस्टेड ऑफ मूविंग स्मूथली। सही है। तो कह रहे दिस टाइप ऑफ कंडक्शन इज नोन एज साल्टेटरी, बी एक्साइटेटरी, सी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डी इनहिबिटेड कंडक्शन। तो राइट आंसर क्या होगा? साल्टेटरी। राइट आंसर क्या होगा इसका? ए होगा, साल्टेटरी कंडक्शन। ठीक है, तो अभी इसी पे रखते हैं और अगला पार्ट हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। धन्यवाद।